अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कि किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करके हम लोग मेटल्स को प्योर बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर है उसे कैसे प्योर बनाएंगे थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग कहते हैं जो मेटल्स आती हैं जब अर्थ क्रस्ट से उनको लाया जाता है तो वो प्योर फॉर्म में तो नहीं होती, उनके साथ और भी मेटल्स पाई जाती हैं, उनको प्योर किया जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट पास करने से। जब हो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उनको पास किया जाता है और इसी अमल को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब कि मेटल्स को प्योर बनाना, और किस अमल से प्योर बनाना, उनको इलेक्ट्रिक करंट पास करने से, इलेक्ट्रोलिसिस के अमल के थ्रू उनको प्योर बनाना, इसे हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन पे, देखते हैं कि हमें इसकी रिफाइनिंग कॉपर की करनी है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, हमें चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और हमें दो इलेक्ट्रोड जो चाहिए, एक जो इलेक्ट्रोड हो वो प्योर कॉपर का चाहिए होता है और एक जो चाहिए होता है वो इम्प्योर कॉपर का चाहिए होता है, जिससे कि हम लोग जो हमारा मकसद क्या है कि उसको क्या करना, प्योर बनाना, क्योंकि उसमें और मेटल्स भी मौजूद हैं। तो इससे लिए हम क्या करेंगे, जो एनोड के तौर पे जो यूज़ करेंगे वो इम्प्योर कॉपर लेंगे और जो कैथोड के तौर पे लेंगे वो हम लोग प्योर कॉपर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो इम्प्योर कॉपर है इसी का दूसरा नाम ब्लिस्टर कॉपर भी हम लोग इसे कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्योर बनाएंगे। प्योरिफिकेशन हम लोग अभी देखेंगे। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है वैसे जो प्योर कॉपर होता है वो तो अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो कि आपके घरों में जो तारें होती हैं जिनमें से करंट गुजरता है वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। तो वैसे तो गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, लेकिन आपको पता है क्योंकि गोल्ड तो जो है वो महंगा इतना है, या बाकी भी मेटल्स जो हैं कुछ ऐसी हैं अच्छी जो कि नोबल मेटल्स जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो, गुड कंडक्टर हैं, लेकिन उनके महंगे होने की वजह से हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर सस्ती एक मेटल है, और ये अब इसे जब ये अर्थ क्रस्ट के लाई जाती है तो उस वक्त तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होती, हमने इसे प्योर बनाना होता है, तो प्योर बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से इसे हम लोगों ने प्योर बनाया। अब देखें कि हमारे पास क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये इसमें हम लोगों ने दो रॉड लिए हुए हैं। जो एक हमारा रॉड है वो ये वाला जो रॉड है हमारा, ये प्योर कॉपर का बना हुआ है जिसे हम लोग कैथोड कहेंगे, और जो हमारे पास जो पॉजिटिव कैथोड है जो कि हमारे पास है, दूसरा रॉड है वो एनोड जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास इम्प्योर कॉपर का बना हुआ लिया हुआ है। फिर इन दोनों रॉड को किससे कनेक्ट कर दिया गया है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। इधर बैटरी के साथ वायर के थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस के अमल पे बेस करता है, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उससे केमिकल रिएक्शंस होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनको साथ में बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, ये जो लिया हुआ है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया हुआ है, क्योंकि इसमें से करंट पास करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा लिया हुआ है, कॉपर सल्फेट और H2SO4 का लिया गया है। अब H2SO4 क्यों लिया है, क्योंकि ये और उसे क्योंकि आपको पता है कि आइंस मौजूद होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, आइंस की फॉर्म में होते हैं, करंट गुजरना होता है, तो ये इसको और अच्छा कंडक्टर बना देते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, इस वजह से डाइल्यूट जो है इसमें H2SO4 का भी साथ में इस्तेमाल कर दिया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ साथ। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन दोनों जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है वो हो गया कैथोड, और जो प्योर कॉपर का बना हुआ है, और जो एनोड है वो आपके पास जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये इम्प्योर कॉपर का बना हुआ है। अब क्या होता है कि जैसे ही करंट पास होता है तो करंट पास होते ही जो आपके पास ये वाला रॉड है इसमें से, क्योंकि इसमें और मेटल्स भी मौजूद होती हैं, और ये जो होता है हमारे पास ये थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है ये वाला रॉड ना, तो और जो हमारे पास कैथोड होता है ये थोड़ा साइज़ में पतली सी स्ट्रिप हम लोगों ने ली हुई होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही करंट पास होता है तो ये वाला जो रॉड है एनोड वाला रॉड, इसमें से इम्प्योर कॉपर, इसमें से जो कॉपर है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होकर आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आती जाती है। ठीक है, आयन में सॉल्यूशन में आती जाती है,
अपने इलेक्ट्रॉन देती जाती है, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए होते हैं राड पे, वो मूव करते हैं और वो आते जाते हैं कैथोड के ऊपर जमा होते जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे आते जाते हैं? वो इधर जो हमारी कैथोड, इधर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इसके ऊपर जमा होते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है असल में कि ये जैसे ही सोल्यूशन में आते हैं तो इसमें ज़ाहिर है सिर्फ कॉपर ही तो मौजूद नहीं है, और मेटल्स भी मौजूद हैं और इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद हैं। तो वो इम्प्योरिटीज़ भी असल में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि पानी में उसमें सोल्यूशन में हल होती हैं, और कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि सोल्यूशन में हल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हम लोग बोलें कि जैसे हो गया हमारे पास कुछ एक्टिव मेटल्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया जिंक, हो गया आयरन, हो गया, ये तो डिज़ाल्व हो जाएंगी पानी में। लेकिन जो लेस एक्टिव मेटल्स होंगी, जैसे कि हमारे पास हो गया सिल्वर, हो गया गोल्ड, हो गया, तो ये नीचे बॉटम में बैठना शुरू कर देंगी, और जिसे हम लोग एनोड मड का नाम कह देते हैं। और इधर देखें ये जो हल नहीं थी तो वो बॉटम में नीचे बैठना शुरू कर देती हैं। बाद में इनको भी क्या किया जाता है, इसी तरह से इनको भी प्योर बना दिया जाता है, साफ़ ले लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास ये जो कॉपर आयन हैं ये यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से इनके जो कॉपर आयन है वो तो इधर सोल्यूशन में आएंगे, लेकिन इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो आयन, क्योंकि कॉपर आयन सोल्यूशन में +2 के फॉर्म में थे, तो ये कॉपर आयन क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, इधर अट्रैक्ट होंगे, और क्योंकि वो नेगेटिव है ना तो उसकी तरफ जाएंगे। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे तो इसको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर की फॉर्म में इस जो रॉड है, कैथोड का रॉड है प्योर कॉपर का बना हुआ, इसके ऊपर जमा होते जाएंगे। इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा? इस चीज़ का हमें इस तरह से पता चलता है कि जो हमने, क्योंकि कैथोड की हम लोगों ने रॉड की एक पतली सी स्ट्रिप ली हुई थी, उसका साइज़ बड़ा होता जाता है, वो जो रॉड है वो बढ़ता जाता है, उसका साइज़ वो बढ़ जाता है, जबकि जो दूसरा रॉड है उसमें से उसका साइज़ कम होता जाता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि जो कॉपर है वो आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में आता जाता है, वहाँ से सोल्यूशन से क्या करता है कि जैसे ही उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं प्योर कॉपर के ऊपर, तो वो उससे लेके तो कॉपर की फॉर्म में कॉपर का जो रॉड है, प्योर कॉपर वाला रॉड है, वो उसके ऊपर जमा होते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन होता जाता है और हमारे पास जो प्योर कॉपर है हम उसे हासिल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि इसमें क्या हुआ, सेल रिएक्शन क्या हुआ कि जैसे ही करंट पास करते हैं तो जो कॉपर का जो रॉड हमारे पास आता है, जो एनोड है, एनोड जो कि इम्प्योर कॉपर है, यहाँ से डिज़ाल्व होकर सोल्यूशन में कॉपर आयन की फॉर्म में आते हैं। कॉपर अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आयन में ऐसे आते हैं कि जो कॉपर है वो अपने इलेक्ट्रॉन एनोड पे देता है, और वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से होता हुआ इस कैथोड के ऊपर आता है, और कैथोड पे क्या होता है कि सोल्यूशन में ये जो कॉपर आयन होते हैं ये जमा होते जाते हैं, इधर जमा होते हैं, जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं कैथोड के ऊपर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो इनको लेके इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, ये कॉपर आयन उनको लेके तो कॉपर की फॉर्म में इस रॉड के ऊपर जमा होते जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारे पास कॉपर है इस रॉड से वो इस रॉड पे आता जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठना शुरू कर देती हैं, वो वाली इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठना शुरू कर देती हैं जो कि सोल्यूशन में हल नहीं होती, और वो वाली इम्प्योरिटीज़ जो हल हो जाए वो तो सोल्यूशन में ही, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कहा कि जिंक और आयरन है वो तो डिज़ाल्व हो जाएंगी, जबकि जो हमारे पास एक्टिव मेटल्स होंगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लेस एक्टिव मेटल होंगी, ठीक है, वो जैसे कि हो गई हमारे पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये नीचे बॉटम पे बैठना शुरू कर देंगी और वो एनोड मड बना देंगी, ठीक है, एनोड का कीचड़ या एनोड मिट्टी बना देंगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि कोई भी मेटल लेके तो जो प्योर मेटल होती है उसे कैथोड पे रख दिया जाता है, और जो इम्प्योर मेटल होती है उसे एनोड पे रख दिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए जाते हैं, और जैसे ही करंट पास करते हैं तो एक रॉड पे ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा होता है और दूसरे रॉड पे रिडक्शन का अमल हो रहा होता है, और इस तरह से जो मेटल्स होती हैं वो प्योर हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसी का जो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में ही हम लोग देखते हैं रिएक्शन, सेल रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं असल में, तो अब हम उसको अब इधर देखें बच्चे, हमारे पास सेल रिएक्शन क्या होता है कि एनोड पे क्या होता है, हमारे पास एनोड पे जो कॉपर होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कॉपर आयन बन के वो सोल्यूशन में चला जाता है, क्योंकि जो इम्प्योर कॉपर का जो रॉड होता है ना उसमें जो कॉपर मौजूद होती है ना, वो क्या करती है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके और कॉपर की आयन में सोल्यूशन में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से हम लोग इसे क्या कह देते हैं, हम लोग इसे ऑक्सीडेशन कह देते हैं, ठीक है।
अब फिर क्या होता है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर सर्किट से होते हुए बैटरी के थ्रू क्या होते हैं कैथोड पे जाते हैं, और वहाँ पे कैथोड पे जो सोल्यूशन में कॉपर आयन मौजूद होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड के ऊपर। इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो कॉपर की फॉर्म में कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्योर कॉपर वाला रॉड होता है उसके ऊपर जमा होते जाते हैं। इस तरह से जो कॉपर होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे सोल्यूशन में बैठ जाती हैं और उन्हें हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रिंसिपल का यूज़ करके किसी भी मेटल को जो है वो प्योर बना दिया जाता है। ठीक है,